तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसन केडी पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप रावत आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमें इस समय पिंक सिटी जयपुर में आज के सफ़र में हम आपको ले चल रहे हैं सिटी पैलेस। कल हमने विज़िट किया था यहाँ पर हवा महल, तो आज हम जा रहे हैं सिटी पैलेस। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सिटी पैलेस और जानकारी शेयर करता हूँ सिटी पैलेस के बारे में आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रास्ते से सीधा चलते हुए जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे सिटी पैलेस, और अगर हम लेफ़्ट ले लेते हैं हम पहुंचेंगे जंतर मंतर। तो पहले हम जाते हैं सिटी पैलेस। तो दोस्तों, आप मेरे सामने देख सकते हैं क्या शानदार खूबसूरत संगमरमर से बना हुआ एक गेट दिखाई दिया है। इस गेट से होते हुए हम अंदर जाएंगे, उसके बाद हम अंदर जाकर टिकट लेंगे। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देख सकते हैं क्या खूबसूरत नक्काशी है सफ़ेद पत्थरों पर नीले पत्तों की, और सामने ये तोप दिखाई देती है सलामी देते हुए, और उसके पीछे आप देख सकते हैं हमारा वेलकम किया जा रहा है इस मुद्रा में। और इस गेट की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। पीतल से इसका कवर चढ़ाया है, उस पर कुछ नुकीले नेज़े लगा रखे हैं ताकि हाथी इसे टक्कर मारकर ना तोड़ पाए। बहुत ही अद्भुत। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये संगमरमर पर क्या बारीक काम किया गया है। सफ़ेद संगमरमर पर लाल, हरे, नीले स्याही से बनाए गए हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन। पूरे गेट की भव्यता इसको देखकर अद्भुत नज़र आती है। दोस्तों सफ़ेद संगमरमर का गेट पार करने के बाद जब हम पहुंचते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड में दिखाई देता है ये काउंटर। यहाँ पर दो लाइनें बनी गई है। आप एक लाइन कैश की लाइन है, दूसरी कार्ड की। और मेरे सामने ये देखिए, ये है यहाँ का पुलिस स्टेशन भी रंगा हुआ है लाल रंग में। और चारों तरफ भव्यता देखते ही बनती है जब आप देखते हैं संगमरमर ये तोपों को यहाँ पर जो रखी गई है सजाकर। बहुत ही अच्छा, अद्भुत, शानदार, ताकतवर एक पैलेस का नमूना पेश करती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं तो 300 रुपये पर पर्सन यहाँ पर टिकट है। बच्चों के लिए 150 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ आते हैं तो ज़रूर प्लीज़ गाइड हायर करके जाइए ताकि आपको गाइड यहाँ की पूरी जानकारी दे सके यहाँ के इतिहास के बारे में, क्योंकि उसके बिना इसको देखना तो महल, एक पत्थर के महल को देखना ही है। तो चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं और हमारे गाइड के साथ देखिए आप सिटी पैलेस। साहब रहते हैं। पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, भूल भुलैया। हाँ हाँ उसका हाँ, शूटिंग इसी में हुआ था। ये सामने। हामिद तुम्हार मोनजोली का। दीवाने खास खास लोगों के लिए राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठते थे, पॉलिसी मेकिंग का काम होता था। हमारे एक राजा साहब थे, महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड। वो 1902 में इंग्लैंड गए थे। बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। वो पीने में गंगा जल काम में लेते थे। अब इंग्लैंड गंगा जल काय में लेके जाए, उन्होंने चांदी के जार बनवाए दो, इनको गंगा जल से भरा और अपने साथ इंग्लैंड लेके गए। ये अच्छा, विश्व वो के जो सामने लगे सामने हुए। रखे हुए, ये विश्व के सबसे बड़े चांदी के जार हैं। एक का वजन है 345 किलो और कैपेसिटी है 4000 लीटर, दोनों का मिला के 2001 का। खासियत सिंगल पीस है, कोई जॉइंट नहीं है। उस जमाने में एक जार बनाने में 14,000 चांदी के सिक्के काम में आए थे। उनको पिघला के सांचे में डाल के फिर बनाया गया। आइए देखते हैं, फोटो लेते हैं। भगवान के वंश थे। भगवान नाम के दो लड़के हुए थे, लव और कुश। कुश से जो वंश चला वो कहलाया कुशवाहा, उसी में ये लोग आते हैं। सूर्यवंशी इसलिए सूरज की तरह यहाँ दोनों साइड लगा रखते हैं। 7 स्टोरी बिल्डिंग है। इसके फर्स्ट फ्लोर में राजा साहब रहते हैं, बाकी पूरा खुला हुआ है। अच्छा। तो जो खुली जगह अपन देख रहे हैं इसका नाम है प्रीतम चौक। अच्छा, ये प्रीतम चौक ये नीचे। पार्टी के लिए हुआ करती थी। कभी रॉयल फैमिली उधर बैठ जाती थी, कभी इधर बैठती थी, पार्टी चलती थी। 4 गेट आप यहाँ देख रहे हैं। चारों गेट 4 सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे बरसात में मोर नाचता हाँ, तो उस पे पहला वहाँ वाला वर्षा ड्योरी लिखा हुआ है। बसंत में चाहो तब हरियाली होती है तो ये, सर्दियों में गुलाब के फूल खिलते हैं तो ये, तो गर्मियों में कमल के फूल खिलते हैं तो ये। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी देर फ़ोटो वोटो खिंचाने के बाद हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे सिटी पैलेस का सफ़र। 1905 में बना था। गेस्ट हाउस था उस जमाने का। इसकी खास बात ये चारों साइड से एक जैसा दिखता है, किसी भी साइड से देख सकते हो। इसी के ग्राउंड फ्लोर में है टेक्सटाइल सेक्शन। उस जमाने में जो राजे रानी कपड़े पहनते थे उसका ओरिजिनल कलेक्शन अंदर रखा हुआ है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर फोटो अलाउ किया। दोस्तों, म्यूज़ियम हिस्से में फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाया। अभी जो आपके सामने ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने देखे पुराने ज़माने के हथियार, जिसमें हमने देखा कि कैसे पिछले ज़माने में
पुराने ज़माने में लोग हथियार यूज़ करते थे। हमने यहाँ पर मानसिंह की तलवार भी देखी, अंग्रेज़ों के बंदूकें, बर्छी, भाले, काफ़ी सारे इनोवेटिव हथियार अंदर रखे गए हैं। तो काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है, जब अंदर आए तो आप इसको जाकर ज़रूर देखें। और इसके अलावा आप देख सकते हैं शाम के समय क्या खूबसूरत दिखाई देता है ये यहाँ का म्यूज़ियम। रात में यहाँ पर आने के लिए एंट्री टिकट अलग से लगती है दोस्तों। दिन में जो टिकट का रेट अप्लाइड होता है वो रात में नहीं होता है। तो अगर कभी आप आए तो आप कोशिश करें कि आप इस म्यूज़ियम को, इस सिटी पैलेस को रात के समय में देखें, क्योंकि रात के समय में देखना यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसको आप मेरे सामने देख सकते हैं, रोशनी में नहाता हुआ सिटी पैलेस कितना खूबसूरत दिखाई देता है रात के समय। तो दोस्तों मैं आपको वॉक थ्रू व्यू भी देता हूँ। इसके साथ ही मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर दूँ कि महाराजा सवाई जय सिंह ने जयपुर में आमेर किले में रहने के दौरान ही सिटी पैलेस का निर्माण शुरू कर दिया था। सिटी पैलेस का निर्माण विस्तार के रूप में कराया गया था हवा महल के। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ देखने के मेन अट्रैक्शन में चंद्र महल, मुबारक महल, प्रीतम निवास चौक, दीवाने खास और दीवाने आम, ये यहाँ के मुख्य अट्रैक्शन है। अगर आप यहाँ आते हैं तो सिटी पैलेस सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक लोगों के लिए खुला है। यहाँ पर जो गैलरी है सुबह 9:30 से 5 बजे तक ही खुली रहती है। 7:30 बजे यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है। इसके अलावा रॉयल ग्रैंड टूर के रूप में भी यहाँ पर पर्यटकों के पास ऑप्शन है कि वो यहाँ पर आए और अंदर से भी यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर राजसी लोग रहा कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पार्टीज़ वगैरह भी आयोजित की जा सकती है। आप सामने देख सकते हैं मेरे, ये जो हाथी है इसको सजा कर लेके जाया जा रहा है पार्टी के लिए, और इसके पीछे से आते हुए ये ऊँट को। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सिटी पैलेस का ये टूर पसंद आया होगा। तो सफ़र अभी जारी है दोस्तों, तो इसके बाद हम आपको कल ज्वाइन करेंगे और आपको दिखाएंगे आगे जयपुर का सफ़र। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, और अब आगे जाकर आज के सफ़र में मैं आपको रूबरू कराता हूँ जयपुर शहर की गलियों, सड़कों और मार्केट से। आप मेरे सामने देखिए, ये मार्केट है चूड़ियों की मार्केट, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी गोविंद देव मंदिर के सामने ही। सिटी पैलेस से बाहर आकर जैसे ही आप रोड से लेफ़्ट होते हैं तो आप पहुंच जाएंगे गोविंद देव मंदिर की तरफ। उसके सामने यह मार्केट है। और अगर लेफ़्ट की जगह आप वहां से राइट चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे जंतर मंतर, जो आगे मैं कवर करूंगा। तो ये है सामने चूड़ियों की दुकान। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जयपुर शहर के बारे में, यह शहर प्रारंभ से ही गुलाबी नगरी नहीं था, बल्कि 1853 में जब वेल्स के राजकुमार आए तो महाराजा राम सिंह के आदेश से पूरे शहर को गुलाबी रंग जादुई आकर्षण प्रदान करने की कोशिश की गई थी। उसी के बाद से यह शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सुंदर भवनों के आकर्षण स्थापत्य वाले 200 वर्ग मीटर किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले जयपुर में जैल महल, जंतर मंतर, आमेर महल, नाहरगढ़ का किला, हवा महल और आमेर का किला राजपूतों के वास्तुशिल्प के बेजोड़ नमूने हैं। नियोजित तरीके से बनाए गए इस जयपुर शहर में महाराजा के महल, औहदेदारों की हवेलियां, बाग बगीचे नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए आवास और राजमार्ग बनाए गए। गलियों का और सड़कों का निर्माण वास्तु के अनुसार और ज्यामितिक तरीके से, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से किया गया। नगर को सुरक्षित रखने के लिए इस नगर के चारों ओर परकोटा भी बनाया गया है और पश्चिमी पहाड़ी पर नाहरगढ़ का किला भी बनवाया गया है। पुराने दुर्ग जयगढ़ में हथियार बनाने का कारखाना बनवाया गया, जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक चकित हो जाते हैं। इस कारखाने और अपने शहर जयपुर के निर्माता सवाई जयसिंह की स्मृतियों से संजोए गए विशालकाय जयगढ़ तोप आज भी सीना ताने इस नगर की सुरक्षा देता हुआ महसूस कराता है। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये जो मार्केट है, ये है यहाँ का चांदपोल मार्केट। आप यहाँ पर खाने पीने, सजावट, रोज़मर्रा के सामान की सारी वस्तुओं का जमावड़ा देख सकते हैं। एक तरह से ये होलसेल मार्केट बोली जा सकती है। मैं आपको वॉक थ्रू करके ये मार्केट दिखाता हूँ, आप देखिए और इस शानदार जयपुर के शानदार शहर का नज़ारा लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे जंतर मंतर और आपको दिखाएंगे जंतर मंतर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं जंतर मंतर।
यह पत्थर की एक वेधशाला है। यह जयसिंह की 5 वेधशालाओं में सबसे विशाल मानी जाती है। आप ये देख सकते हैं मेरे सामने, ये है सामने इसका टिकट घर। तो अभी हम यहाँ से टिकट लेकर जाएंगे अंदर की तरफ। हमें दिखाई दिए यहाँ पर एक बहुत लंबे कद के मनुष्य। दोस्तों, सवाई जयसिंह एक खगोल वैज्ञानिक भी थे, जिनके योगदान और व्यक्तित्व की प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी की थी। दोस्तों, जंतर मंतर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है। यह विश्व प्रसिद्ध वेधशाला 2012 से यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हो चुकी है। दोस्तों, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह है राशि वाला यंत्र। टोटल ये संख्या में यहाँ पर 12 है। व्यक्ति की राशि के अनुसार जो इनकी बनावट है, सूरज की रोशनी पड़ने पर ये अपनी गणना करके उस टाइम पर उसके अनुसार उसका स्वभाव बताते हैं। ये जो आपके सामने 2 घंटियाँ सी दिखाई दे रही है, ये घंटियाँ नहीं, इन्हें बोला जाता है यंत्र राज। दोस्तों, ये जो सामने है, इसे कहा जाता है नाड़ी वाला यंत्र। ये यहाँ का लोकल टाइम दिखाने के लिए यूज़ किया जाता था। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं, जो समय मापने, ग्रहण की भविष्य करने के लिए प्रयोग में आते हैं। इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि भारत के लोगों को गणित और खगोलकी के जटिल कॉन्सेप्ट का कितना गहन ज्ञान था। वे इन संकल्पनाओं को एक शैक्षणिक वेधशाला का रूप दे सकें, ताकि उन्हें कोई भी जान सके और इसका आनंद ले सके। सवाई राजा जयसिंह ने इस वेधशाला के निर्माण से पहले विश्व के कई देशों में अपने सांस्कृतिक दूत भेजकर वहां से इस खगोल विज्ञान के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों की पांडुलिपियां मंगवाई थी और उन्हें अपने पोथीखाने यानी पुस्तकालय में संरक्षित कर अपने अध्ययन के लिए उनका अनुवाद भी करवाया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। ये वेधशालाएं जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बनवाई गई हैं। इन वेधशालाओं के निर्माण में उन्होंने उस समय के प्रख्यात खगोल शास्त्रियों की मदद भी ली थी। सबसे पहले सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने उज्जैन में सम्राट यंत्र का निर्माण कराया। उसके बाद दिल्ली स्थित वेधशाला जंतर मंतर और उसके 10 वर्षों के बाद जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण कराया था। देश की सभी 5 वेधशालाओं में जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। इस वेधशाला के निर्माण में 1724 से कार्य प्रारंभ किया गया था और 1734 में यह निर्माण कार्य पूरा हो गया था। यह बाकी के जंतर मंतरों से आकार में तो विशाल है ही, शिल्प और यंत्रों की दृष्टि से भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। सवाई जयसिंह निर्मित 5 वेधशालाओं में आज केवल दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर ही शेष बचे हैं। बाकी सारे काल के गाल में समा चुके हैं। आपके सामने ये जो यंत्र है, इसे बोला जाता है दूरदर्शक पट्टिका यंत्र। यह ध्रुव तारे की स्थिति और दिशा ज्ञान करने के लिए प्रयुक्त में होने वाला सरल यंत्र है। इसके दक्षिणी सिरे पर नेत्र लगाकर देखने से उत्तरी सिरे में ध्रुव तारे की स्थिति स्पष्ट होती है। और ये आपके सामने है राम यंत्र। राम यंत्र में स्तंभों के वृत्त के बीच केंद्र तक डिग्रियों के फलक दर्शाए गए हैं। इन फलकों से महत्वपूर्ण खगोलीय गणना की जाती थी। इस यंत्र के 2 लघु रूप भी जंतर मंतर में इन्हीं यंत्रों के आसपास स्थित है। दोस्तों, अब जो आपके सामने है, यह है सम्राट यंत्र। जंतर मंतर का सबसे विशाल यंत्र है। अपनी भव्यता और विशालता के कारण ही इसे सम्राट यंत्र कहा जाता है। इसकी ऊंचाई धरातल से 90 फीट की है। सम्राट यंत्र सूर्य की सहायता से वक्त और ग्रहों की स्थिति की सही जानकारी देता है। कल जब हम हवा महल गए थे, तो हवा महल की छत से भी हमने इस सम्राट यंत्र को ही देखा था। दोस्तों, जैसा कि हवा महल में हमने देखा था, यहाँ पर जंतर मंतर में भी लोग यहाँ पर लोकगीतों का पूरा कार्यक्रम करते हैं। तो देखिए। शाम कुछ परिवानो आयो संदेशो आयो कोरी तारा शाम कुछ परिवानो आयो संदेशो आयो गेले गेले चालिता जी मारो जड़ी पड़ियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे
इसी तरह और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का धन्यवाद।